नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गायनेकोमेस्टिया के बारे में और कैसे इसे फॉल्स गायनेकोमेस्टिया, जो कि सूडो गायनेकोमेस्टिया मेडिकली हम कहते हैं, उससे कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। तो सबसे पहले जानते हैं गायनेकोमेस्टिया के बारे में। गायनेकोमेस्टिया एक तरीके की मेडिकल प्रॉब्लम है जिसमें मेल्स के अंदर अननेचुरल ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है और ब्रेस्ट फीमेल्स की तरह दिखने लगते हैं। ऐसे केसेस जनरली टीनेज में सबसे पहली बार देखे जाते हैं क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो टीनेज में यदि किसी को गायनेकोमेस्टिया होता है तो ऐसे केसेस को हम एवेल्युएट करके उन्हें वेट एंड वॉच के लिए कहते हैं, ताकि जब हार्मोनल फ्लक्चुएशन आपका कम हो जाएगा, जब आप ये एक सेटल हो जाएगा 18 से 20 साल की उम्र में, तो उस समय तक गायनेकोमेस्टिया कई बार अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है। जो टीनेज में गायनेकोमेस्टिया होता है, कभी कभी वो यूनिलैटरल यानी एक तरफ हो सकता है या दोनों तरफ भी हो सकता है। तो यदि आपके बच्चे में एक यूनिलैटरल या बायलैटरल कोई सा भी तरीके का ब्रेस्ट ग्लैंड का साइज बढ़ रहा है, तो ऐसे केसेस में हम एडवाइस करते हैं कि आप 18 से 20 साल की उम्र होने तक रुकें। आप देखें आपके बच्चे का वजन तो नहीं बढ़ रहा है। हो सकता है कई बार पेशेंट में एक्सेसिव ओबेसिटी जब हो जाती है तो ऐसे केसेस में फैट बाकी बॉडी के हिस्सों में भी डेवलप होता है और उसी तरीके से चेस्ट में भी फैट का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाता है। तो जब ये फैट की वजह से बढ़ता है तो इसे हम सूडो गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। मतलब कि सिर्फ फैट ही है जो चेस्ट के अंदर डिपॉजिट हो चुका है। और इसे हम ट्रू गायनेकोमेस्टिया से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो यदि आप अपने ब्रेस्ट टिश्यू को पाल्पेट करेंगे, मतलब आप उसको आप फील करके देखेंगे, तो ये जो गायनेकोमेस्टिया होता है उसमें हमें एक हार्ड फाइब्रस टिश्यू फील होता है जो कि काफी थिक होता है। और यदि सिर्फ फैट आपकी चेस्ट में डिपॉजिटेड है तो वो काफी सॉफ्ट और सपल होता है। इसको और कंफर्म करने के लिए हम सोनोग्राफी की मदद ले सकते हैं। सोनोग्राफी में गायनेकोमेस्टिया यदि आपको है तो डिस्क्रीट ब्रेस्ट ग्लैंड आपको दिखाई देगा और प्रॉपर उसे फैट सेल से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो ये तो था गायनेकोमेस्टिया के अंदर कैसे ट्रू और फॉल्स गायनेकोमेस्टिया को डिफरेंशिएट करें। यदि आपकी उम्र 20 या 20 साल से ऊपर है तो हमें ये देखना होगा कि आजकल कई लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं क्योंकि वो जिम जाते हैं और मसल बिल्डिंग के लिए वो स्टेरॉइड्स का उपयोग काफी ज्यादा करने लग गए। तो ऐसे केसेस में भी गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखी जाने लगी है, जैसे कि मेल हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, स्टेनोजोल, इस तरीके के हार्मोन्स काफी सारे बच्चे आजकल ले रहे हैं। ऐसे केसेस में भी गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये बॉडी में जाके ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो ईस्ट्रोजन जो एक फीमेल हार्मोन होता है वो आपकी ब्रेस्ट ग्लैंड को बढ़ा देता है। यदि आप इस तरीके की कोई भी सप्लीमेंट्स अगर ले रहे हैं तो तुरंत उसे स्टॉप कर दें। कई बार गायनेकोमेस्टिया इसे स्टॉप करने से रिवर्स भी हो जाता है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि सर इसके लिए गायनेकोमेस्टिया के लिए कोई मेडिसिन हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है, जैसे कि टेमोक्सिफेन। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो ये टेमोक्सिफेन दवाई है ये गायनेकोमेस्टिया को कम करने में बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। इसे हमें लंबे समय तक लेना होता है और इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक एंटी कैंसर ड्रग। जी हाँ दोस्तों, टेमोक्सिफेन हम फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर को आगे बढ़ने से या फिर उसके रिकरेंस को, मतलब पुनः होने से रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कैंसर सेल्स की जो मल्टीप्लिकेशन है, कैंसर सेल्स के को बढ़ने से रोकता है। तो इसके साथ काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो टेमोक्सिफेन मैं तो बिल्कुल भी अपनी प्रैक्टिस में यूज़ नहीं करता हूँ और सारे पेशेंट्स को मैं एक ही एडवाइस करता हूँ कि गायनेकोमेस्टिया यदि आप सफ़र कर रहे हैं गायनेकोमेस्टिया से, आप अपने क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से मिलिए और उनसे गायनेकोमेस्टिया है या नहीं है या फिर किस तरीके से आप उससे निजात पा सकते हैं, तो वही आपको एक बेहतर गाइडेंस दे पाएंगे। गायनेकोमेस्टिया का जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो है लाइपोसक्शन विथ ग्लैंड रिमूवल। ये मैं हर अपने वीडियो में कहता हूँ कि यदि आप गायनेकोमेस्टिया से परेशान हैं तो आप अपने प्लास्टिक सर्जन से मिलें और लाइपोसक्शन और ग्लैंड एक्सीजन के बारे में उनसे जानकारी लें। यही इसको परमानेंटली रिमूव करने में आपकी मदद करेगा।